मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज नेक्स्ट क्लासेस की कौन सी क्लासेस है? आज फिफ्थ क्लासेस है ना। तो फिफ्थ क्लासेस देख रहे हैं हम, जिसमें नाउन नंबर के बारे में समझेंगे हम लोग। इससे पहले हमने नाउन के टाइप, नाउन क्या होता है, नाउन को से समझे थे। अब हम देखते हैं नंबर के बारे में थोड़ा जानते हैं। नंबर क्या होता है, वेंडर क्या होता है, केस क्या होगा, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स, है ना। तो सबसे पहले नाउन के बारे में एक बार रिकैप करवा देता हूँ, क्या क्या पढ़वाया हम लोग ने। मैंने सबसे पहले बताया था नाउन। क्या बताया था बेटा? नाउन। नाउन में क्या बताया था आप लोग को? संज्ञा। क्या बताया था बेटा? संज्ञा। फिर किसी के भी नाम को हमने क्या बता दिया था? नाम, है ना, ये संज्ञा। इट इज अ नेमिंग वर्ड। A noun is the name of a person, place, thing और name of action के बारे में सारा चीज बता दिया था मैंने, ठीक है। फिर मैंने there are 5 types of noun बताया था। कितने प्रकार से बताया था बेटा? 5 प्रकार के नाउन बताया था, सही है। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इतनी प्रकार के आपको नाउन बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। फिर इनके मैंने सारे टाइप्स बता दिए थे, फिर आपको मैंने पहचाना सिखा दिया था। अब हम देखते हैं नंबर्स। क्या देखेंगे बेटा? नंबर। और नंबर को भी एकदम से शॉर्टली देखेंगे, बाकी मैं आपको पीडीएफ में सारा सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नंबर, ठीक है। मैंने आप लोगों को काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों बता दिया था क्या होता है, सही है। काउंटेबल मींस जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मींस जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल, हमारे पास जो नंबर होता है बेटा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार के नंबर होते हैं, सही है। नंबर हमारे पास 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगुलर और एक कौन सा होगा बेटा? प्लूरल। एक सिंगुलर और एक कौन सा होगा? प्लूरल। सिंगुलर मींस क्या होता है बेटा? ओनली वन, ओनली वन। अब प्लूरल मींस क्या होता है बेटा? मोर देन वन। प्लूरल मींस क्या होता है? मोर देन वन, मोर देन वन, मतलब एक से अधिक। यदि बेटा ये वन है मतलब ये सिंगुलर है, और ये एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इंफिनिटी भी हो सकता है, लेकिन ये कितना होगा? ओनली वन, सही है। तो सिंगुलर मींस वन और प्लूरल मींस मोर देन वन, ठीक है। अगर मैं बेटा यहाँ में सिंगुलर कोई सब्जेक्ट यूज करूंगा, नंबर यूज करूंगा, तो यहाँ पर भी मैं कौन सा लगाऊंगा? सिंगुलर, सही है। और यदि यहाँ पर मैं प्लूरल यूज करूंगा, है ना, और यदि यहाँ प्लूरल यूज करूंगा तो वर्ब भी कौन सा लगाऊंगा बेटा? प्लूरल। कौन सी वर्ब यूज करूंगा? प्लूरल, सही है। सही, कौन सी प्लूरल वर्ब होती है? यदि हम देखेंगे, देखो बेटा सिंगुलर वर्ब कौन सी? अगर आप लोगों के पास सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो जैसे आप लोग यहाँ लगा देंगे इज। क्या लगाएंगे बेटा? इज। आई के साथ वैसे ये लग जाता है। जैसे वाज, वाज भी कौन सी हो जाती है? सिंगुलर। वाज भी कौन सी हो जाती है आपके पास? सिंगुलर, सही है। जैसे मैंने बोल दिया हेज, हेज भी कौन सी हो जाती है आपके पास? सिंगुलर। तो ये कैसी वर्ब है आपके पास? सिंगुलर। हेल्पिंग लगा हुआ तो, ठीक है। और ये वाली कौन सी हो जाएगी बेटा? इधर वाली, जैसे कि तुम्हारे पास आर, वर और ए, ये कौन सी वर्ब है बेटा आपके पास? प्लूरल, है ना। यदि आपके पास देखो यहाँ पर दोनों लग सकती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। यदि एक रहा तो हाँ सॉरी, ये प्लूरल है ना, प्लूरल बोले तो मोटर वर्ड रहेगा ना, एक से नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ये वाले स्टेप पर रहेंगे, ठीक है। अगर देखो बेटा इसमें एक लॉजिक बताता हूँ। आप लोग को पता है कि नंबर में भी आपके पास 3 ही चीज का सिंगुलर प्लूरल बनता है ना। 3 ही चीज का सिंगुलर प्लूरल बनता है। कौन सा कौन सा? एक तो नाउन का, ये किसका बनेगा? नाउन। जैसे डे क्या है अपने पास? नाउन। इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो डेज, सही है। लेकिन बेटा वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल बनता है। अपने पता है वर्ब अपने आप में प्लूरल रहती है। क्या रहती है बेटा? वर्ब अपने आप में क्या रहती है? प्लूरल। अब इसमें जैसे ही हम यस लगाएंगे तो क्या बन जाती है? सिंगुलर। इधर वाला सिंगुलर है, इधर वाला क्या है बेटा आपके पास? प्लूरल। और एक चीज है, प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल होता है। तो यहाँ पर अगर हम सिंगुलर की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये सी है ना, ई, ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है। और इधर मैं वी, यू और मैं दे का यूज करूंगा तो ये कैसा प्रोनाउन है बेटा? प्लूरल, सही है। सही है कि नहीं? अब देखो यदि आपके पास ऐसा रहा, मैंने बोला कि ब्लेम, यहाँ दे दिया हूँ कि ब्लेम, गोइंग टू मार्केट, सही है। अगर ऐसा दे दिया हूँ मैंने आप लोगों को ना, और यहाँ मैंने हेल्पिंग में लगा दिया हूँ इज, एम और लगा दिया हूँ आर। बोलो क्या लगाऊँ बेटा? हाँ क्या लगाऊँ जल्दी बताओ? इज, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी होगी बेटा? सिंगुलर, सही है। और यदि मैंने यहाँ पर लगा दिया होता बी, ब्लेम, गोइंग टू मार्केट, है ना। अब क्या लगाते हैं आप लोग यहाँ पर? फिर से वही इज, एम या आर, बोलो
आप लोग? हाँ। और ये भी देता मैं और ऐसा देता was और were और have, क्या लगाते आप लोग? हाँ ये तो आएगा ही नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं होगा, क्या आएगा? was, क्या आ जाएगा? ये सिंगुलर है, ये तो सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है, ये भी अभी हमको प्लूरल ही चाहिए, जीरो ऐसा कोई दिक्कत? सर जी ये भी प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर हमको थर्ड फॉर्म चाहिए इसके बाद, बात समझ आई क्या? हम नेक्स्ट बताओ, ये दिया मैंने, ये बॉय दिया हूँ, बॉय प्लेइंग गोइंग टू स्कूल, स्कूल, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने लगा दिया नीचे is and are, बोलो जल्दी क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? ओके ये देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ लगा दिया बॉयज, क्या लगा दिया बेटा? बॉयज गोइंग टू स्कूल, ठीक है? चलो यहाँ पर दे दिया मैंने was और दे दिया वर, बोलो क्या लगाओगे आप लोग? हाँ was, गलत, पहले वाला सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसे चाहिए बेटा को? सिंगुलर, तो सिंगुलर ये बन गया, ओके? ये तो आई के साथ लगता है, हाँ ये बॉयज कैसा है बेटा? प्लूरल, तो मुझे क्या चाहिए? वर्ब प्लूरल, अरे कौन सी चाहिए? प्लूरल, ये प्लूरल वर्ब, लेकिन और एक सेंटेंस लीजिए मैंने बोला बॉयज ब्रिंग अ बुक, है ना? चलिएगा ये रीड और दे दिया हूं रीड्स, और एक हाँ बॉय, देखो बॉय ब्रिंग अ बुक, चलेगा? फिर से रीड और रीड्स, बोलो क्या नाम? जल्दी बताओ। पहले वाले में और सेकंड वाले में रीड्स, क्यों बेटा? ये प्लूरल है तो वर्ब भी लगाना पड़ेगा प्लूरल, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे लगाना पड़ेगा? सिंगुलर। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा देगा तुम कर लो सर, चलेगा? आपको सिंगुलर प्लूरल क्या समझ आएगा आप लोगों को, है ना? सिंगुलर और प्लूरल, तो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है? वी कैन एक्सप्लेन हाउ टू मेक सिंगुलर इनटू प्लूरल, ओके गाइस? यहां तक होपफुली सभी को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब बेटा एकदम वन बाय वन समझते चलिए। अभी कैसा है? ठीक है ना? चलिए अब देखो बेटा, मैं नंबर्स के बारे में बताता हूँ कि मैंने बोला कि अभी नंबर्स के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं, सही है? नंबर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एक साथ लगता है, दोनों एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, है ना? तो हम इसको नंबर के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, समझते सबसे पहले वन बाय वन नियम। देखो बेटा सबसे पहला नियम होता है नॉर्मल नियम, जनरल नियम हम यूज करते हैं, जैसे कि ये लिखा हूं मैंने डे, क्या लिखा बेटा? डे, इसमें सिंपली हम यस लगाएंगे और प्लूरल बना लेते हैं डेज, ओके? जैसे मैं लिखा हूं चेयर, क्या लिखा बेटा? चेयर, क्या बन जाएगा इसका? चेयर्स, ये सिंपल वाला है, यस लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बनता है। जैसे मैंने बोला बुक, क्या लिखा हूं? बुक, क्या हो जाएगा? बुक्स, क्या हो जाएगा? बुक्स। मैंने लिखा हूं बॉय, क्या लिखा हूं? बॉय, क्या हो जाएगा? बॉयज, क्या हो जाएगा? बॉय। जैसे मैं लिखा हूं गर्ल, क्या लिखा बेटा? गर्ल, क्या हो जाएगा? गर्ल्स, सही है? ये पहला नियम, ठीक है? दूसरा नियम देखो बेटा, ऐसा नाउन जिसके अंत में, ऐसा नाउन जिसके अंत में ch sh x j डबल s हो, तो मतलब ऐसा नाउन बेटा जिसके अंत में ch sh x j डबल s हो, तो बेटा इनके अंत में हम क्या लगा लेते हैं? es लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखो बेटा, जैसे मैं लिखा हूं मेज, क्या लिखा हूं बेटा? मेज, क्या लिखा हूं? मेज, क्या हो जाएगा? मैचेस, क्या हो जाएगा? मैचेस, क्या हो जाएगा? es लगाकर मैचेस कर देंगे, है ना? ऐसा लिखा मैंने बेच, क्या लिखा बेटा? बेच, बेच क्या हो जाएगा? बैचेस, क्या हो जाएगा? बेच। जैसे मैं लिखा हूं क्लास, क्या लिखा बेटा? क्लास, क्लास का हो जाएगा क्लासेस, क्या हो जाएगा? क्लासेस। जैसा लिखा हूं मैंने क्विज, क्या लिखा बेटा? क्विज, क्विज क्या हो जाएगा? क्विजेस, क्या हो जाएगा? हां क्विजेस, ठीक है? जैसे मैंने लिखा हूं क्या और क्विज हो गया, हां ऑक्स, क्या लिखा हूं?
हाँ ऑक्सेस क्या हो जाएगा, सही है। जैसे मैंने लिखा हूं टैक्स, क्या लिखा हूं बेटा, टैक्स, टैक्स क्या हो जाएगा, टैक्सेस, क्या हो जाएगा, टैक्सेस। तो देखो ऐसा नाउन जिनके अंत में क्या है बेटा, ये सी एच एस एच एक्स जेड डबल एस हो, तो उसके अंत में हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, सही है। दो नियम समझ आए आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। लेकिन बेटा कुछ नाउन ऐसा होता है ना, कुछ नाउन ऐसा होता है हाँ? तो बेटा कुछ नाउन ऐसा होता है जिसके अंत में सीएस तो, कुछ एक्सेप्शन है इसमें, जिसके देखो कुछ नाउन के अंत में सीएस तो होता है, क्या होता है बेटा, सीएस तो होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन च ना होते हुए, च ना होते होता है क, क्या होता है बेटा, क, च नहीं होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, क। तो उसमें सिंपली हम यस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अब एग्जांपल बताओ, एग्जांपल दे, जैसे लिखा मैंने मोनार्क, क्या लिखा बेटा, मोनार्क, इसमें सिंपली अभी इसका प्रोनाउंसिएशन च नहीं है, अब क्या बेटा क, जब इसका क है तो सिंपल से हम यस लगाएंगे, मोनार्क क्या हो जाएगा, मोनार्क। जैसे लिखा मैंने स्टमक, क्या लिखा बेटा, स्टमक, तो क्या हो जाएगा ये स्टमक्स, क्या हो जाएगा बेटा, स्टमक्स। बात समझा भाई, क्या है ना, बात समझा भाई, चलेगा। नेक्स्ट ये तीन बता दिया मैंने, आप सबको तीन समझा गया बात, इसकी प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए बस, हां पीडीएफ देखिए बेटा, आप लोगों को मिलेगी, आप लोग अच्छे से ज्वाइन नहीं होंगे, मैं और अच्छे से कर दूंगा, ओके गाइस। यूट्यूब पे ये वीडियो डाल दूंगा और पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा, ओके। पीडीएफ के लिए मेरे को कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो तो मैं सबके लिए फ्री रखता हूँ, लेकिन एक समझ नहीं रहे तो सिर्फ हमारे बच्चों को मिलेगा बस। चलो ओके, नेक्स्ट बेटा तीन नियम समझा दिए मैंने आप लोगों को। ऐसा नाउन जिनके अंत में नॉर्मली यस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ऐसा नाउन कुछ ऐसा होता है जो बेटा जिसके अंत में सी एच एक्स जे डबल एस और सी एच होता है, इनको हम उनके सामने लास्ट में क्या लगाते हैं, ई एच लगाते हैं। और ऐसा नाउन जिसके अंत में क्या होता है, सी एच तो, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन चल रहा है, क्या होता है बेटा, सिंपली इसमें क्या लगाते हैं, ई एस, ई एस। चौथा देखो ऐसा नाउन जिसके अंत में क्या है, ओ, क्या है बेटा, ओ है। ऐसा नाउन जिसके अंत में क्या हो, ओ, जैसे देखो यहाँ पर लिखा मैंने मैंगो, क्या लिखा हूँ, मैंगो, लेकिन इसके अंत में ओ तो हो, लेकिन उससे पहले कोई कांस्टेंट लेटर आना चाहिए, कैसा बेटा, कांस्टेंट। चलिए कांस्टेंट वॉवेल क्या होता है समझ लो बेटा। टोटल हमारे पास ए से लेके जेड तक कितने वर्ड्स होते हैं, लेटर होते हैं हमारे पास 26, कितना होता है बेटा, 26। इस 26 में 5 होता है हमारे पास वॉवेल्स, क्या होता है बेटा, वॉवेल्स कितना होता है हमारे पास 5, और बचा 21 क्या रहता है हमारे पास, कांस्टेंट। मतलब ए ई आई ओ यू, ये छोड़कर जो भी बच जाता है वो हमारा होता है कांस्टेंट, ओके गाइस। हमारे पास वॉवेल्स कितने होते हैं 5, कांस्टेंट कितने होते हैं 21, कांस्टेंट कितने होते हैं 21, टोटल लेटर कितने होते हैं हमारे पास 26। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल लेटर्स कितने होते हैं 26, जिसमें से 5 क्या होता है हमारे पास वॉवेल्स और 21 क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट, ओके। तो ए ई आई ओ यू छोड़कर, ओके। यदि इसके इस ओ से पहले आ जाता है, यदि इस ओ से पहले कोई कांस्टेंट लेटर आता है तो सिंपल से बेटा हम लगाते हैं ईएस, क्या लगाएंगे ईएस। मतलब ऐसा नाउन जिसके अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई व्यंजन या कांस्टेंट लेटर आता है तो हम उसके अंत में ईएस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, ओके गाइस। डू यू नो अबाउट इट, यस। देखिए सेंड एग्जांपल लीजिएगा, एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ठीक नहीं है, ये आवाज प्रॉपर नहीं आती है, दिक्कत आती है, चलेगा। तो समझ आया आप लोग को, ये कांस्टेंट और वॉवेल समझ आया बेटा, है ना। वॉवेल की खासियत होती है कि बेटा जब भी कांस्टेंट बनेगा तो वॉवेल के साथ बनता है ना, वॉवेल की जरूरत पड़ती है, चलेगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने बोला बेटा मैंगो, क्या बोला मैंने आप लोगों को, मैंगो, है ना। तो मैंगो का क्या हो जाएगा बेटा, मैंगोस, क्या हो जाएगा मैंगोस। मैंगोस क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट में ओ आया, उससे पहले कोई कांस्टेंट लेटर, इसलिए हमने क्या लगाया इसमें ईएस, सही है। और जैसे और बताओ कोई, हां मस्कीटो, क्या लेना है आपको, मस्कीटो, क्या लिए मस्कीटो। तो बेटा मस्कीटो मतलब क्या होता है, मच्छर। इसको जैसे ही हमने किया तो क्या हो जाएगा मस्कीटोस, क्या हो
बन जाएगा मास्कुलिन। लास्ट में क्या आ रहा है बेटा? बोलो बोलो ओ आ रहा है, वो से पहले कौन-सा लेटर आ रहा है, तुमको नॉर्मली क्लियर करना है, ठीक है। लेकिन बेटा कुछ नाउन ऐसा होता है, कुछ नाउन ऐसा होता है, देखो ये 14 नंबर करना, 5 नंबर समझो। कुछ नाउन ऐसा होता है जिसके अंत में ओ तो हो, क्या हो बेटा? ओ तो हो, लेकिन ओ से पहले यदि कोई वॉवेल लेटर आता है, क्या आता है बेटा? वॉवेल आता है, तब हमको वहां पर नॉर्मली यस लगा कर सिंगल से प्लूरल। जैसे बताओ, जैसा लिखा हूं रेडियो, क्या लिखा हूं बेटा? रेडियो। रेडियोस, क्या हो जाएगा इसका? रेडियोस, देखा? तो लास्ट में क्या आ रहा है? ओ, और ओ से पहले क्या आ रहा है बेटा? वॉवेल। तो सिंपली मैंने क्या लगाया यहां पर? यस। ओके, जैसे और बताओ। पोटैटो। हां, पोटैटो, क्या लगाना बेटा? पोटैटो, क्या हो जाएगा? हां, पोटैटोस। ओके, जैसे मैंने और बताओ, बोलो सर उसके सामने तो वॉवेल ही नहीं है इसमें पोटैटो, और बताओ वीडियो, क्या है? वीडियो। अब आ गया वीडियोस में, बोलो आ गया वीडियोस में, आ गया क्या? देखो वो से पहले वॉवेल आया, तो हमने भी क्या लगा दिया यहाँ पर? सिंपली यस, ठीक है। अब कुछ नाउन क्या होता है बेटा? कुछ नाउन के अंत में क्या आता है? एफ या ईएफ, है ना? कुछ नाउन के अंत में यफ आता है या फिर आता है यफी, क्या आता है बेटा? यफ आता है या यफी आता है। तो यफ या यफी को हटाएंगे और क्या लगा देते हैं हम लोग? बीएस, क्या लगा देते हैं बेटा? बीएस। जैसे देखो लाइफ, क्या है? लाइफ का क्या हो जाएगा? लाइफ। तो देखो ये यफ को हटाया हमने और क्या लगा दिए? बीएस, सही है। देखो दूसरा नाइफ, क्या हो जाएगा? नाइफ, क्या हो जाएगा? जैसे लिखा मैंने लाइफ, लाइफ को क्या हो जाएगा? लाइफ। जैसे लीव, क्या हो जाएगा? लीव, लीव को हटाएंगे तो लीव, क्या हो जाएगा? लीव्स। बात समझ आ गई क्या? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में यफ या एफ आता है, तो उसको हटाएंगे, उसके सामने क्या लगा देंगे हम लोग बेटा? बी, उसके जगह पर बी ई एस। ओके, चलो कुछ और देखो। कुछ नाउन के अंत में या तो कोई करेक्ट में बताओ, है ना? पहला वाला कुछ नाउन के अंत में ओ आता है, ओ से पहले कोई कांस्टेंट आया तो हम यस लगाएंगे। कुछ नाउन के अंत में यस ओ तो आया, लेकिन उससे पहले कोई वॉवेल आता है तो सिंपल यस लगाएंगे। और कुछ नाउन के अंत में यफ या एफ आता है, इसको हटाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा? बीएस। ओके, चलेगा। ये सिंगुलर से प्लूरल पहचान में आना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, चलिए अब देखो बेटा, कुछ नाउन है जिसके अंत में ना, कुछ नाउन है जिसके अंत में आता है वाई, क्या आता है बेटा? वाई। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ड्यूटी, क्या लिखा बेटा? ड्यूटी, है ना? तो हम क्या करते हैं, इस वाई को हटाते हैं, लेकिन इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चे लोग? इससे पहले यदि वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो हम इस वाई को हटाएंगे और क्या लगा देते हैं? आई एस। ओके, क्या लगा देंगे? IES। मतलब कुछ नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो हम क्या लगा देते हैं? इस वाई को हटाकर आई। देखो जैसे ड्यूटी, तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है? वाई, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, क्या हो जाएगा रे? ड्यूटीज, क्या हो जाएगा बेटा? वैसे लिखा मैंने ब्यूटी, क्या लिखा मैंने? है ना? ब्यूटी, क्या हो जाएगा? ब्यूटीज। ओके, हाँ हाँ, बेबीज, क्या लिखा हूँ? हाँ, बेबी, क्या हो जाएगा? लो, ठीक है, समझ आएगा। लेकिन बेटा कुछ नाउन के अंत में वाई तो होता है, क्या होता है? वाई तो होता है, लेकिन वाई से पहले कोई वॉवेल लेटर आता है, क्या आता है बेटा? वॉवेल्स आता है, तो हम इसको हटाएंगे नहीं, इसके लास्ट में क्या लगा देंगे? सिंपल सा यस। जैसे बताओ इरफान, जैसे लिखा हूं डे, क्या लिखा हूं? डे से पहले वॉवेल आया है, सिंपल से क्या कर देंगे हम लोग उसको? सही है। और कुछ बताओ, हाँ हाँ, जैसे लिखा हूं टॉय, क्या लिखा हूं बेटा? टॉय, क्या हो जाएगा? टॉयज, क्या हो जाएगा? टॉयज। जैसे लिखा मैंने बॉय, क्या लिखा बेटा? क्या हो जाएगा? बॉयज। कोई दिक्कत यहाँ देखिए, बताओ, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत है क्या? ऐसा नाउन देखो, ये कैसे रिकॉर्ड करो, ऐसा नाउन जिनके देखो नॉर्मली हम ऐसे लगा सिंगल सिंगल बोलते हैं। दूसरा वाला क्या बताया बेटा? ऐसा नाउन जिसके अंत में क्या हो, बोलो? सी एच एस एच एच जेड
हो तो इसके अंत में ईएस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, बेस बेसिस मेन कैचेस, ठीक है। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में सीएस तो हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन चार नाउन में क्या होता है, सिंपल से क्या लगा देते हैं हम लोग एस, मोनार्क, स्टमक, ओके। नेक्स्ट ऐसा नाउन जिसके अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो क्या लगा देंगे हम उसमें ईएस, मैंगोस, सही है। ऐसा नाउन जिसके अंत में ओ तो हो लेकिन ओ से पहले क्या होता है बेटा, वावेल, तो हम इसमें सिंपल से क्या लगा देते हैं, जैसे रेडियो, रेडियोस, वीडियो और वीडियो। ऐसा नाउन जिसके अंत में या फिर एफी होता है जिसको हटाते हैं क्या लगा देते हैं बेटा, वीएस, क्या लगा देते हैं, वीएस। तो जैसे कि लाइफ, लाइफ्स, नाइफ, नाइफ, वाइफ, वाइफ्स, ओके, लिव, लिव्स, सही है। ऐसा नाउन जिसके अंत में वाई हो और उससे पहले वो कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो वाई को हटाएंगे और आईएस लगा देंगे, जैसे कि ड्यूटी, ड्यूटीज, ड्यूटी, ड्यूटीज, सही है। ऐसा नाउन जिसके अंत में वाई तो हो लेकिन उससे पहले कोई वोवेल लेटर आता है तो सिंपली हम क्या लगा देते हैं उसमें और सिंगुलर से प्लूरल बना दो। बोलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, बताओ और फाइंड करो चलो, ये सब पीडीएफ मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है। सर थोड़ा सर हमारे पर्सनल स्टाइल का पूरा हो गया, उस पर नहीं भेजा आपने। सर पेपर सर हमें टीम सर जितनी ज्यादा हो सके बना लो, बहुत सारी जानकारी मिलना है। इधर इससे ज्यादा थोड़ी मोटी तुम जितने में सीख जाओ 200 पेज उतनी बना लो। सर 200 पेज 500 पेज 200-250 पता है बनाओ। चलो अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नो सर अरे वो भी तो बताओ। नो सर नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट रूल्स, नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट रूल्स। व्हाट इज योर नेक्स्ट रूल, डू यू नो अबाउट इट एनीवन? ओके ना देखो बेटा कुछ नाउन ऐसे होते हैं, समझ के जाओ, मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ लेकिन बड़ी बात है। कुछ नाउन जब बेटा वॉवेल चेंज करते हैं, कुछ वॉवेल चेंज करते हैं और सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखो, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर उमेद, क्या लिखूं बेटा, उमेद, ये सिंगुलर है, ये क्या बेटा, सिंगुलर, और इसका जब मैं प्लूरल बनाऊंगा ना तो क्या बनेगा, उमेद, क्या बनेगा, उमेद। मतलब इसमें देखो यहाँ पर एक था तो मैंने इसमें चेंज कर दिया वॉवेल को तो ई में हो गया। जैसे मैं लिखा हूँ मेन, क्या लिखूंगा, मेन, क्या लिखूंगा बेटा, मेन, मेन में क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला प्लूरल और ये वाला कैसा बेटा, सिंगुलर। जैसे आपके पास एक एग्जांपल देता हूँ, मेन ब्लैंक इम्पोर्टेंट पावर लाइफ। मैं आपके सामने ऑप्शन देता हूँ इज एंड आर, जल्दी बताओ, ये सिंगुलर ये सिंगुलर, ओके। अब मैंने यही लिख दिया हूँ, मेन ब्लैंक इम्पोर्टेंट और लाइफ। अब मुझे बता बेटा, अब यही ऑप्शन है आपके पास, इज एंड और आर, क्या हो गया, प्लूरल के साथ प्लूरल, रेगुलर सिंगुलर, ओके गाइस। दिक्कत बोलो, जैसे लिखा मैंने माउस, क्या लिखा बेटा, माउस, माउस को हो जाता है माइस, क्या हो जाता है बेटा, माइस, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास है टूथ, क्या है बेटा, टूथ, टूथ का हो जाता है टीथ, क्या हो जाएगा, टीथ, ओके। दिक्कत, चलो ये होगा सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे, अब एक छोटा सा और बताता हूं बेटा, ये समझ आया ना आप लोग को, कुछ वॉवेल चेंज करके। चलिए आगे देखो बेटा, कुछ नाउन जो होता है ना, उसको दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखो हमारे पास, जैसे यहाँ देखो अपन कुछ ना कुछ ऐड करके बनाते हैं, उसमें ऐड करके, जैसे लिखा मैंने ब्रदर, क्या लिखा बेटा, ब्रदर, है ना। इसका ब्रदर्स भी होता है, ब्रदरेन भी होता है, क्या होता है बेटा, ब्रदरेन, है ना। ये ब्रदरेन भी होता है, तो हमने इसमें क्या लगाया, आर किया, सही है। अब इसका ब्रदर्स भी हो सकता है, ओके। जैसे मैं लिखा हूँ चाइल्ड, 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 इसका क्या हो जाएगा बेटा, चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा, देखो इसमें आर ये जोड़ रहे हैं हम, और बना रहे हैं, ओके। तो कुछ ऐड करके बना सकते हैं हम लोग, बना लिए। चाइल्ड क्या हो गया,
चिल्ड्रन। तो ये चाइल्ड सिंगुलर और ये चिल्ड्रन कैसा बेटा प्लूरल, सही है। और ये ब्रदर कैसा है सिंगुलर है, ब्रदर में क्या हो जाएगा आपका कोई दिक्कत नहीं आती। ओके देखिए कुछ नाउन क्या होता है बेटा, आपके पास कंपाउंड नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है बेटा, कुछ कंपाउंड नाउन। समझ लो कंपाउंड नाउन की क्या क्या होता है। कंपाउंड नाउन जब बेटा एक सिंगल वर्ड का रहता है उसको बोलते हैं नॉर्मल नाउन, सही है। लेकिन उसमें एक से अधिक वर्ड रह जाता है उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं बेटा कंपाउंड। समझो जैसे मैंने लिखा हूं यहां पर मदर इन लॉ, क्या लिखा बेटा मदर इन लॉ, ओके मदर इन लॉ। जैसे मैंने लिखा है फादर इन लॉ, क्या लिखा बेटा फादर इन लॉ, सही है। जैसे लिखा मैंने ब्रदर इन लॉ, क्या लिखा बेटा ब्रदर इन लॉ, क्या लिखा मैंने ब्रदर इन लॉ, सही है। जैसे मैंने लिखा हूं सिस्टर इन लॉ, क्या लिखा हूं सिस्टर इन लॉ, ओके चलेगा। तो मदर इन लॉ मतलब क्या होता है, सासू। हाँ तो बोलते कि नहीं ससुराल में जवाई साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, बोलते कि नहीं भलाई वो गांव में इज्जत होना हो, मोहल्ले में इज्जत होना हो, लेकिन ससुराल चले गए तो पाए बुलाते उसके, है कि नहीं। वो जैसे बोले सब सही है, तो है कि नहीं होता है कि नहीं बताओ। तो ससुराल में भी इज्जत होती है ना, की जवाई की बोलो जमाई की। देखिए जी मदर इन लॉ मतलब क्या होता है बेटा सास। क्या बोलते हैं इसको सास, ये तुम्हारी सास नहीं, सास वो उधर जाओगे जब तुम्हारी सास। क्या जी फादर इन लॉ मतलब क्या होता है बेटा ससुर सास। और ससुर जी होता है भाई साहब, उनका जी होता है ससुर। और मदर इन लॉ मतलब जीजा जी, है ना जीजा जी, है जिसके आगे जी पीछे जी कोई तुम्हारे जीजा जी, है नहीं। चल आगे देखो, और ये हो गई हमारी भाभी जी, क्या हो जाएगी भाभी जी, सही है। अब एक चीज देखो, अब बताओ बेटा यहाँ पर वर्ड कितने हैं, सिंगल वर्ड रहेंगे तो सैंपल नाउन, इसमें 3 वर्ड है देखो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कंपाउंड, ओके। एक से अधिक नाउन से जब मिलकर बनता है इसको क्या बोलते हैं कंपाउंड। तो साथी अभी तो यहाँ पर एक ही सांस है। आप किसी के सपोज लीजिए डबल शादी कर लिया होता है, या कभी कभी वहाँ जाते हो चाचा की तो सबको सास ही बोलते ना अलग अलग। अब वहाँ बहुत सारी सास खड़ी है तो एक ही सास थोड़ी होगी वहाँ पर, बहुत सारी सास होगी ना, अरे बोले ना। तो अब देखो ये तो सिंगुलर सास मतलब एक हुई, ये भी सिंगुलर तो होगी, ये भी एक ही है। लेकिन बेटा जब इसको प्लूरल करेंगे ना तो इसका मतलब कैसा होगा तो बताओ आप कहाँ पर गेस लगाओगे बोलो। हाँ हाँ जो आपका मेन वर्ड है, जो आपका कौन सा वर्ड है बेटा मेन वर्ड, तो इसमें मेन वर्ड कौन सा है तुम्हारा ये वाला, यहाँ लगाओ मदर्स, ठीक है। इस टाइप से बनेगा, कैसा बनेगा मदर्स इन लॉ। हाँ मदर्स इन लॉ कैसे बनेगा मदर्स इन लॉ। हाँ मदर्स इन लॉ यहाँ कैसे बनाओगे फादर्स इन लॉ, इस टाइप से प्लूरल बनाओगे। अब यहाँ एक से अधिक है ना, यहाँ क्या लगाओगे ब्रदर्स इन लॉ, सही है। यहाँ क्या लगाओगे बेटा सिस्टर्स इन लॉ। अब यहाँ पर एक से अधिक क्या बोले ठीक है। अब एक चीज देखिए, एक चीज देखो बेटा, तो सर जी यदि हमको बताएं क्या आपने यदि ऐसा लगा दिए तो क्या होगा, ये देखो जैसा मैंने लिखा है मदर्स है ना, यहाँ लिखा मदर इन लॉ, और आप यहाँ पर यस लगा दिए तो अब क्या होगा अब यहाँ पर करो, अब यहाँ पर बेटे जो एपोस्ट्रोफी यस लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है काकी के। क्या होता है बेटा काकी के, या ऐसे कोई हिंदी में बोलते हैं ऑफ। क्या बोलते हैं बेटा ऑफ। जैसे मैंने बोल दिया राहुल का भाई, क्या बोला मैंने तो आप ऐसा बोलते हैं कि राहुल का भाई कि राहुल से ब्रदर, अरे बोलते हो कि नहीं राहुल से ब्रदर बोलते हैं, मैं बताऊंगा। तो बेटे ये इसके बीच में संबंध बताने के लिए हम काकी के बीच में संबंध बताने के लिए या ऑफ का संबंध बताने के लिए हम इसमें एपोस्ट्रोफी यस लगाते हैं, मतलब पोजीशन बताते हैं। क्या बताते हैं पोजीशन। तुम देखिए बताओ बेटा जब आपने लास्ट में एपोस्ट्रोफी यस लगाया ना तो इसका मतलब ये प्लूरल नहीं है, इसका मतलब है मम्मी सासू माँ का, क्या होता है ना। जैसे मैं बोला सासू माँ का भाई,
अरे सास का भाई सफाई कैसे बोलोगे? सास का भाई ऐसा बोलोगे ना? हाँ बोलो। मदर इन लॉस ब्रदर, ऐसा बोलोगे। सही है? ऐसा बोलोगे कि नहीं? अगर आपने यहाँ लगाया था तो बहुत सारे साथ देंगे। तो बेटे यहाँ यस लगाने से प्लूरल हो जाता है, यहाँ यस लगाने से पोजीशन बताता है। पोजीशन क्या बताता है? पोजीशन। अब यहाँ पर यस नहीं लगा तो ऑलरेडी सिंगुलर है कि नहीं? लेकिन अगर बहुत सारे साथ माता कैसे लगाओगे आप लोग? बोलो। मदर्स इन लॉस है ना? ये पे टॉपिक है अभी इनका। हाँ बोलो। क्लियर हो रहा है आपका? बोलो क्लियर हो रहा है कि मैं बताओ? हाँ आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। देखो बेटा अभी मैं पोजीशन पढ़ाऊंगा, समझ आएगा तो आप लोग को बात समझ आएगा। जब भी कंपाउंड नाउन आएगा, कौन सा नाउन आएगा? कंपाउंड नाउन। तो आप कहाँ लगाओ बेटा? मेन वाले पर। जैसे मैं लिखा हूँ कमांडर ऑफ चीफ, क्या लिख देता हूँ मैं? कमांडर ऑफ चीफ। हाँ कमांडर ऑफ चीफ। कहाँ लगाओगे आप? कमांडर। कमांडर। कहाँ लगाओगे? कमांडर। अगर ये सिंपल रहेगा तो आप चीफ के साथ लगाओगे, सिंगल रहेगा। लेकिन इस टाइप से रहेगा। जैसे लिखा मैंने पासर बॉय, क्या लिखा बेटा? पासर बॉय। कहाँ लगाओगे आप? पासर। क्यों बेटा यहाँ क्यों लगाओगे? क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन कोई सिंगुलर से प्लूरल होती है क्या? इस तरह। क्लियर हो रहा है क्या? मतलब यहाँ तक आपको कंपाउंड नाउन का समझ आया आप लोग को? बेटा मैंने कुछ नाउन बताया, इसको अच्छे से मैं इसको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, है ना? कुछ नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए मैंने बहुत सारे नियम बताया। सबसे पहले नॉर्मल एस लगाकर। दूसरा वाला बताया बेटा कुछ नाउन ऐसा होता है जिसके अंत में सी एच एक्स जेड डबल एस इस टाइप से यदि आता है तो उसके अंत में ईएस लगाना है और सिंगुलर से प्लूरल बना लेना है। कुछ नाउन हाँ कुछ नाउन ऐसा होता है जिसके अंत में सी एच तो वो लिखी, वो सी एच का मतलब चल नाउन में क्या होता है बेटा? तब उसके अंत में क्या लगा देते हैं हम लोग? सिंपल सा यस। जैसे मोनार्क, स्टमक, स्टमक। ओके। कुछ नाउन ऐसा होता है बेटा जिसके अंत में ओ आए और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो उसमें सिंपली हम ईएस लगाते हैं और सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे मेगो, मेगोस। कुछ नाउन ऐसा होता है बेटा जिसके अंत में ओ तो ओ से पहले कोई वोवेल लेटर आता है तो उसमें सिंपल यस लगाते हैं और सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटोस, रेडियो, रेडियोस, वीडियो, वीडियोस। ओके। कुछ नाउन ऐसा होता है बेटा जिसके अंत में यफ या एफी होता है तो उसको हटाते हैं और बीएस लगाते हैं। जैसे वाइट, वाइट्स, लाइट, लाइट्स, नाइट, नाइट्स। ओके। कुछ नाउन ऐसा होता है बेटा जिसके अंत में वाई आता है। क्या आता है? वाई। तो उस वाई को हटाते हैं और वाई से पहले क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट। यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हटाएंगे और आईएस लगाएंगे। जैसे कि ड्यूटी, ड्यूटीज, ब्यूटी, ब्यूटीज, है ना? अब कुछ ना सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज, है ना? सुनियो ना? सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज, ठीक है? कुछ नाउन ऐसा होता है बेटा जिसके अंत में वाई होता है, वाई से पहले कोई वोवेल आता है। वाई से पहले क्या आता है? वोवेल। तो हम उसके लास्ट में सिंपल से लगाएंगे यस। ठीक है? जैसे कि डे, डेज, बॉय, बॉयज, ठीक है? चलेगा। और कुछ कंपाउंड नाउन है, ये कंपाउंड नाउन के बारे में बता दिया हम, इसके आगे मैं कर बताऊंगा। ओके?